नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीटीईटी के लिए आवेदन कर रहे हैं या आवेदन कर चुके हैं तो भी ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहले पीटीईटी के फॉर्म के अप्लाई करते समय और उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एग्ज़ाम देंगे उस समय या एडमिशन के समय आपको अलग से चॉइस मांगी जाएगी, तो वहाँ पर आप दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना आपके लिए अत्यावश्यक होगा। इसलिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन लेना है, इसको पूरा डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का चयन कर सकते हैं। कि आर्ट्स स्ट्रीम के लिए सबसे पहले जो है वो ड्राइंग, पेंटिंग और सिविक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, राजस्थानी, सोशल स्टडीज और संस्कृत और उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट हैं और बताया है। तो सबसे पहले हम बात करें सिविक्स की। सिविक्स के सब्जेक्ट का चयन करने के लिए आपके पास दो सब्जेक्ट में से एक होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके पास से दो का कॉम्बिनेशन आपके ग्रेजुएशन विषयों में से है तो आप ये दो सब्जेक्ट में का जो उसमें सिविक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सोशल स्टडीज कौन ले सकते हैं, आप देखिए सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान विषय को लेने के लिए आपको सामाजिक विषय के जो कंपोनेंट सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में से कम दो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, दो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी है तो एक आप चॉइस हिंदी ले सकते हैं और दूसरा आप सोशल स्टडीज ले सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री आप खुद का सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इनमें से दो का कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, चाहे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है तो भी आप सोशल स्टडीज एक सेलेक्ट कर सकते हैं। साइंस फैकल्टीज यही सिस्टम है इसका। आप यहाँ देखेंगे ये सब्जेक्ट आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं साइंस फैकल्टी के कुछ सब्जेक्ट है, इसमें कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं जो कि साइंस और आर्ट्स में कॉमन है, तो वो लोग ये भी सब्जेक्ट अपने चॉइस में ले सकते हैं। जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री के साथ में अगर आप केमिस्ट्री चॉइस एक लेते हैं तो उसके साथ बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी नाम किसी भी नाम से जाना जाता हो एक आपके पास सब्जेक्ट दूसरा होना जरूरी है, उसके बाद ही आप केमिस्ट्री का सेलेक्ट कर सकते हैं, एक विषय होना जरूरी है। इसके अलावा बीएससी होम साइंस में जैसे ही आप इसकी चॉइस भरने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसी समय आपसे ये चॉइस मांगी जाती है। पीटीईटी का आवेदन करते समय आपके पास इस तरह का फॉर्म आपसे भरवाया जाता है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। पहले हम देख रहे हैं आर्ट्स का, यहाँ पर आप देखिए सोशल स्टडीज के बारे में डिटेल दी हुई है कि एनी ऑफ द टू फॉलोइंग सब्जेक्ट है, उसमें चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह का एक कॉम्बिनेशन हो गया। इसलिए सिविक्स के लिए इन्होंने पहले से कहा है कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप नीचे चार चॉइस दी हुई है सब्जेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ वाला है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपका अगर कोई सब्जेक्ट है, ये चीज़ आप और देख सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पीजी हैं तो आप वो सब्जेक्ट बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तीन ग्रेजुएशन के आपके सब्जेक्ट हैं, वहाँ से आप अपना कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ये तो हो गई आपकी आर्ट्स की बात। अगर हम बात करें कॉमर्स की तो यहाँ कॉमर्स की दो सब्जेक्ट पहले से फिक्स होती है, उसका आप नाम यहाँ देख सकते हैं, एक तो बुक कीपिंग और एक है कॉमर्स प्रैक्टिस नाम से है। तो ये दोनों आपको लेना कंपलसरी है। यहाँ आप सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड आप यहाँ चॉइस अपना ले सकते हैं, ये दो बाकी की चॉइस आपको भरना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये फिक्स है, ये दो ही सब्जेक्ट कॉमर्स में फ़िलहाल चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर फैकल्टीज़ साइंस अगर आप ले रहे हैं तो साइंस फैकल्टीज़ के सब्जेक्ट के लिए यहाँ जनरल साइंस है, उसमें कोई भी दो सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, फर्स्ट केमिस्ट्री एंड एनी वन फ्रॉम बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी। इसके अलावा होम साइंस कौन सेलेक्ट कर सकता है, जो बीएससी जिसमें होम साइंस बीएससी हो वो। इसके अलावा जनरल साइंस बायोलॉजी है वो एग्रीकल्चर वाले भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी आप जैसे ही चॉइस सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जैसा आपने आर्ट्स में देखा वैसा दिखाई पड़ता है। तो ये जो आपका पीटीईटी का इस तरह से आप आवेदन करते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। राजस्थान पीटीईटी से संबंधित समस्त डिटेल के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि आपको इस पीटीईटी से संबंधित हर एक एक्टिविटी का नोटिफिकेशन मिल सके और उसके बाद आपको चैनल पर नई वैकेंसीज के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलते रहते हैं।